तो आज हम देखेंगे सीआरएम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है ओके। और से करते हैं। तो पहला हम सीआरएम में जाएंगे और उसके बाद कस्टमर में जाएंगे। ओके। ओके। तो ये तो ऑलरेडी कस्टमर बना होगा तो फिर वापस कुछ वापस बनाने की जरूरत नहीं है ना। क्या क्या? कस्टमर ऑलरेडी बना होगा तो ये तो बिलिंग के टाइम ही बन जाएगा ना कस्टमर। हाँ हाँ, बिलिंग के टाइम भी कस्टमर बन जाएगा और और कस्ट यहाँ से भी आप बना सकते हो। हाँ, और कस्टमर का पूरा और डिटेल्स इधर से दिखेगा। हाँ, पूरा डिटेल्स दिखेगा और आप यहाँ पे फाइल से भी अपलोड कर सकते हो एक साथ कस्टमर। मतलब मुझे थाउजेंड्स प्लस ऐड करना है या मेरे ज़्यादा कस्टमर है तो मैं यहाँ पे फाइल से भी अपलोड कर सकती हूँ। ओके, मतलब अगर मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे हाँ अगर मेरे कस्टमर को ये डेटा यहाँ पे अपलोड करना है तो मैं पूरा कस्टमर का डेटा ये CSV फाइल में कर सकता हूँ, ये हाँ इंपोर्ट टेम्पलेट के साथ, राइट। यस हाँ। वहाँ पे ओके आप डेटा अपडेट करना और फिर यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। ओके ओके, मतलब मैं इसी तरह से मेरे कस्टमर को पूरा एक्सेल फाइल या CSV फाइल में अपलोड कर सकता हूँ। ओके। यस यस। और अ, यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मेट पता नहीं है हमारे सिस्टम का तो यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्या फीचर है यहाँ पे? यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो अगर चेंज वगैरह करना है आपको। यहाँ पे आप मेंबरशिप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में मेंबरशिप है अवेलेबल। अभी मेरे सिस्टम में इतने सारे मेंबरशिप अवेलेबल है ओके तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ ऑल प्रोडक्ट मेंबरशिप। तो ये कस्टमर के लिए मुझे ये ऑल प्रोडक्ट मेंबरशिप लागू हो जाएगी फिर। ओके, तो मेंबरशिप मुझे कस्टमर में जाके उसको एक्टिव करना है कि हाँ, ये। एक्टिव करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, और क्या है फिर और कस्टमर यहाँ में? पे कस्टमर का जीएसटी नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो या एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल थिंग ऐड करनी होगी तो यहाँ पे ये कस्टम फील्ड में ऐड कर सकते हो आप। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर मुझे कस्टमर का लेना है तो मैं यहाँ हाँ, पे ऐड कर सकता ऐड कर सकते हो। हूँ। ओके। और उसके बाद ये कस्टमर के आप लेजर भी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जाके व्यू पे जाके आप व्यू करोगे तो ये कस्टमर की सारी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। जैसे कि उसका जनरल डिटेल्स क्या है, उसने प्रोडक्ट कौन से परचेज किए है, सर्विसेज क्या क्या यूज़ किए उसने, उसका वॉलेट रिचार्ज क्या है पैकेजेस क्या है, ट्रांजेक्शनल डिटेल्स क्या है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कस्टमर लेती हूँ जिसका अ, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन हुए होंगे हमारे सिस्टम में। तो हाँ, वो मुझे समझ में आ गया, कोई भी कस्टमर का पूरा उसका हाँ, तो इंफॉर्मेशन निकालना है तो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से ये देखो ये कस्टमर है जिसका पूरा ये इंफॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह, उसने प्रोडक्ट कौन से बाय किए अब तक, ये उसका पूरा सेव, ओके। उसने सर्विसेज कौन से यूज़ किए हैं, वॉलेट रिचार्ज क्या है उसका, हम्म। पैकेजेस वगैरह, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अभी उसका सेल्स इनवॉइस वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा वो कस्टमर का। ओके, लॉयल्टी लेडजर और रॉयल्टी कैंपेन, लेजर उसको वगैरह। कैंपेनिंग किया है नहीं किया है, पूरा हाँ, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ कस्टमर का। पे दिख जाएगा। और ये डैशबोर्ड पे आपको उसने टोटल स्पेंड कितना किया है, अब तक ट्रांजैक्शन कितने दिए, आउटस्टैंडिंग क्या है, वो आपको यहाँ पे ओवरऑल चेक करने मिलेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। ये कस्टमर आप चेक कर सकते हो। हम्म। यहाँ से सर्चिंग वगैरह होती है कस्टमर की वगैरह और यहाँ पे आपको ओवरऑल कितने कस्टमर अवेलेबल है आपके सिस्टम में वो चेक किया जाएगा। ओके 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 तो दूसरा हम चेक करते हैं कैंपेन। तो ओके। कैंपेन कैसे रन करते हैं, अभी यहाँ पे जाके आप आपके सिस्टम में न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नाम दे सकते हो डेमो जो आपको रखना है, राइट। उसका स्टार्टिंग डेट क्या है तो वो दे हम्म। सकते हो। टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो कि ये टाइम पे ये कैंपेन रन होना चाहिए। ओके। ओके। और फिर जैसे कि फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारे कस्टमर कितने कैसे विज़िटेड हुए हैं, नॉट विज़िटेड है, हाँ, कितने। मतलब मुझे ये कौन से कस्टमर को मैसेज भेजना है जो हुँ, रेगुलर विजिट कर रहा है, नॉट विजिट कर रहा है। हाँ, सपोज 1 महीने से कोई कस्टमर विजिट नहीं कर रहा है या 30 डेज या 3 महीने से विजिट नहीं कर रहा है तो मैं उसको पर्टिकुलर कैंपेन भेज सकता हूँ। मतलब उतना बाइफरगेट कर सकता हूँ कि ये कस्टमर
अच्छा है, बुरा है, आता है, नहीं आता है, किस तरह से, तो आई कैन मेक ए कैंपेन, राइट? यस यस सर। ओके ओके ओके। हाँ, उसके बाद ये हम परचेज के हिसाब से कैंपेन रन कर सकते हैं, जैसे कि अमाउंट इतना इतना अमाउंट है और इतना परचेज वैल्यू है उस अमाउंट की, तो उसके हिसाब से हम बराबर टारगेट है, कर मतलब सकते मुझे हैं। अगर मेरे 5,000 के ऊपर के कस्टमर को ही मैसेज भेजना है हम्म। तो मैं कर सकता हूँ, या 1,000 रुपये के ऊपर जो खरीदी करता है, मतलब हाँ। मेरे जो HNI क्लाइंट्स है, अगर मुझे सिर्फ HNI कस्टमर को ही मैसेज भेजना है, या हम्म। जो मिनिमम परचेज करने वाले परचेज, तो मेरे पास ये हाथ में अपॉर्चुनिटी रहता है कि मुझे किस तरह से मैसेज करना है, कैंपेन करना है, यस राइट? सर। या। तो ये भी है, जैसे कि कस्टमर की मेंबरशिप के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। हम्म। राइट। मेंबरशिप सिलेक्ट से करने का सपोज मेरा गोल्ड मेंबर है, प्रीमियम मेंबर है, या यस। प्लैटिनम मेंबर है, तो मैंने जो भी डिफाइन किया है सिस्टम में, तो मुझे अगर वही मेंबर्स को मुझे मैसेज कैंपेन करना है तो मैं कर सकता हूँ, राइट? यस यस। ओके। और यहाँ पे जेंडर के हिसाब से है। और हाँ, मतलब मेल को मुझे मेल यस, को भेजना है, फीमेल मेल को है भेजना है। फीमेल है, जैसे है आप ऐसे। ओके ओके ओके। यहाँ पे वॉलेट अमाउंट के हिसाब से, जैसे कि कितना अमाउंट है उसका वॉलेट का, 1000 100 के ऊपर है। ओके ओके, समझ में आया मुझे। कौन से वॉलेट के लिए मुझे मैसेज अगर स्पेसिफिक भेजना है, मैं भेज सकता हूँ। यस यस। हम्म। और ये आउटस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसे कि कोई कस्टमर के आउटस्टैंडिंग बचे रहते हैं अपने सेल्स करते टाइम, तो उसको अगर मैसेज वगैरह भेजना है तो यहाँ से आप भेज सकते हो। ओके 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 ओके। और डाउनलोड करना है आपको वो कि वो पर्टिकुलर कस्टमर्स, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे जो मेरे आउटस्टैंडिंग बाकी है उनको डाउनलोड करना है कस्टमर को, तो मैं ओके यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। ओके, वो पूरा डेटा मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड कर सकते हो। और ये टेम्पलेट्स है, जैसे कि आप कौन सा मैसेज उनको भेजना चाहते हो, तो ये हम हमारे सिस्टम में पहला टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद वो मैसेज उनको चला जाएगा। राइट 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 राइट, वो टेम्पलेट सेक्शन से मुझे पहले टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, राइट? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। और साथ में अगर कोई सिलेक्ट ऑफर वगैरह कूपन्स की इंफॉर्मेशन देनी रहेगी, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, टैग कर सकते हो आप उनको। अच्छा, अगर मुझे मेरे कस्टमर को कुछ ऑफर के बारे में बताना हाँ है, हाँ। कूपन्स के बारे में बताना है, तो मैं यहाँ से उनको कैंपेन रन कर सकता हूँ, राइट? यस यस। ओके 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 तो ये हमारा रहा कैंपेन के रिलेटेड। ओके ओके दूसरा हम देखते हैं कि मेंबरशिप कैसे क्रिएट करते हैं। ओके। जैसे कि मैंने बताया कि कस्टमर पे जाके हमको असाइन करना पड़ता है कि कौन से कस्टमर को कौन सी मेंबरशिप देनी है। तो राइट। यहाँ पे पहले हमको मेंबरशिप क्रिएट करनी पड़ती है। ओके 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 तो यहाँ पे मेरे प्रीवियसली इतने मेंबरशिप है अवेलेबल। अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे न्यू पे जा सकते हो। उस मेंबरशिप को नाम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कैसी है आपकी मेंबरशिप, जैसे कि ऑल प्रोडक्ट पे देनी है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। डिस्काउंट कितना देना है, 40%, 10%, वैलिडेट कितने डेज के लिए है, तो ये सब आप यहाँ पे सेव कर सकते मतलब हो। ये महीने के लिए देना है, 3 महीने के लिए देना है मेंबरशिप, या साल के लिए देना है, मैं डिफाइन कर सकता हूँ। यस सर। यस। ओके। ठीक है। तो ये मेंबरशिप का था। उसके बाद हम देखते हैं कि कूपन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने प्रीवियसली कूपन क्रिएट करके रखा है। अगर आपको न्यूली क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे अपना कूपन क्रिएट कर सकते हो आपके हिसाब से, आपके ओके, टाइप से। डिस्काउंट कूपन सही है, राइट? हाँ। यस, ये सेलिंग करते टाइम आपको वहाँ पे सेल के इस पे दिखेंगे कि ये कूपन अगर अप्लाई करना है आपको कस्टमर के ऊपर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वही है ना कि मुझे 1+1 कूपन करना है, या ये कहाँ पे काम आता है ये कूपन? जैसे कि हम सेल करते टाइम, जैसे कि मुझे खरीदना है प्रोडक्ट और उसके ऊपर दूसरा फ्री देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है कि बाय एक्स गेट वाई फ्री। ओके 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 ओके। परचेज क्वांटिटी एक रहेगी और उसके ऊपर मुझे एक की फ्री क्वांटिटी मिलेगी। ऐसा अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर पर सकते हो। ये ऑफर में होता है या कूपन? कूपन तो बेसिकली डिस्काउंट कूपन। कूपन होता है ना? हाँ, यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ता है। अगर ऑफर में हम सिलेक्ट करते हैं कि ऑफर का भी उनको अप्लाई हो जाए, तो हम ऑफर में ये कूपन सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कूपन ऑफर में चलेगा ऐसा? हाँ, ऑफर वरना में भी चलेगा। वरना एक नॉर्मल कूपन बनाना है, डिस्काउंट कूपन, तो जनरेट करो, कैसे बनाते हैं? हाँ, ये नॉर्मल कूपन यहाँ पे है। अगर आपको ऑफर में सिलेक्ट करना है तो नहीं नहीं, आप यहाँ। ऑफर नहीं, ऑफर नहीं, आप कूपन ही करो। ओके, तो ये कूपन ही है सर, ये वाला जो है हाँ, ना। आप प्लस पे, प्लस न्यू पे क्लिक करो।
ओके, तो मैं न्यू क्रिएट करती हूँ। डेमो जैसे कूपन। कि ओके, डेमो, हाँ, ठीक कॉपी है। पेस्ट करो ना सब जगह पे। ओके, और मुझे यहाँ से 11 से लाइक 1 ईयर के लिए रखना है। हाँ। ओके, हम्म। और उसका कूपन टाइप जैसे कि सिंगल कोड। हाँ। मतलब ये ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं कूपन। हाँ। देखो, आप कूपन के ऊपर सिंगल कोड आप अपने हिसाब से कोड, जैसे दिवाली 50% या दिवाली या क्रिसमस या कोई भी आपको कूपन देना है, तो हम्म। आप अपना खुद का एक आईडी बना सकते हो। तो वो परचेस के टाइम अगर वो आईडी सामने वाला देगा, तो ऑटोमेटिकली उसको उतना डिस्काउंट लग जाएगा। यस सर। तो ये नॉर्मल आईडी बनता है यहाँ से। अभी हम्म। आप खुद बना सकते हो अपना आईडी, जैसे दिवाली 50 करो। ओके, तो मैं यहाँ पे 50 कर देती हूँ। ये मेरा कूपन कोड चला गया। और उसके बाद सिलेक्ट डेट, यस करती हूँ। अगर मुझे डे सिलेक्ट कोई भी करना है, हर हर दिन लगेगा ये। हाँ, तो हर दिन रहेगा तो मैं सिलेक्ट डेज पे रखती हूँ बस। तो ये हर दिन के लिए हर दिन। लगेगा। ओके, स्पेसिफिक स्टोर टाइप। टाइम हम ऐसे ही रखते हैं। अगर सिलेक्ट करना है तो आप यस करके सिलेक्ट कर सकते हो नहीं, कोई कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्राइडे, तो मैं यहाँ हॉलीडे, पे हॉलीडे। सिलेक्ट डन करती हूँ। और इसका टाइप जैसे कि डिस्काउंट ऑन इनवॉइस अमाउंट। हाँ, ठीक है। तो ये टाइप हो गया। उसके बाद इनवॉइस अमाउंट कितना रहना है। 1000। ओके, तो मैं यहाँ पे 1000 रखती नीचे हूँ। और डिस्काउंट टाइप जैसे कि अमाउंट ओके, अमाउंट में परसेंटेज या अमाउंट जो भी है, मेरा टेन अमाउंट है। टेन हाँ। 10% लगेगा। हम्म, करो। ठीक। तो ये हमारा परसेंटेज है। 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 10 रखती हूँ। नहीं, इनवॉइस अमाउंट 1000 के ऊपर मेरा, आप रखो इनवॉइस मेरा 1000 के ऊपर, मुझे 10% डिस्काउंट ओके, देना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 प्रोवाइड कर रही हूँ। 10। हाँ। हाँ, और मैं ये सेव कर देती हूँ। ओके, तो ये अभी डिस्काउंट लग जाएगा। तो ये डिस्काउंट आपको लग जाएगा। ये सेल के टाइम आपको दिख जाएगा ये दिखाओ एक कूपन। बार मैं दिखा, ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मेंबरशिप बंद करती हूँ। कूपन कोड था हमारा, डेमो था ना? कूपन नाम कोड। नाम डेमो था। एक प्लीज इंटर कूपन कोड। नहीं, हाँ, यहाँ पे दिवाली ही डालना है, बराबर, दिवाली 50 जो आपने डाला था, बराबर। तो दिवाली ये देखो यहाँ पे अभी दिवाली 50। हम्म, तो ये देखो ये ओके। ये कूपन है और आप अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके। ओके। दूसरा मैं बोल रही थी कि मुझे पहले मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करने पड़ते हैं कैंपेन के लिए। तो यहाँ से आप पहला मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। और ओके। इसके लिए पहला आपको सेंडर आईडी एक जनरेट करनी पड़ती है, लेनी पड़ेगी आपको, जैसे कि हमारी पॉसिबल है। ओके, मतलब मुझे कोई भी जो सेल्यूलर मोबाइल कंपनी है, हम्म, उधर से मुझे सेंडर आईडी पहले गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है, हाँ, गवर्नमेंट से हाँ, अपना जीएसटी नंबर देने के बाद या हम्म, अपना डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद। हम्म, और जब वो हो जाता है तो वो आईडी आप यहाँ पे कर सकते हो। या तो मैं पॉसिबल का ही सेंडर आईडी यूज़ करूँ, या खुद का मुझे अगर सेंडर आईडी चाहिए तो मुझे ये सब प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट? यस, अगर खुद का करना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल का चाहिए तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। हाँ, वो तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है ना, आपका जो भी हाँ, एसएमएस का चार्ज है वो, तो उसके हाँ, हिसाब यस से सर। लेके। ठीक है, ओके। हाँ, तो आप यहाँ पे वो उसके हिसाब से कैंपेन वगैरह एनिवर्सरी है तो यहाँ पे आप पहले टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। आपका टाइप कैसे रखना है कि मैसेज टाइप क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। हाँ, वो मुझे समझ में आया कि एनिवर्सरी विश करना है, उसको कोई हाँ। कूपन भेजना है हम्म, स्पेशल एनिवर्सरी की टाइम, तो वो हम्म। कर सकते हैं। ये देखो हम कैंपेन के जो टेम्पलेट वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते थे, तो यहाँ पे आप पहला क्रिएट करो और हम्म। फिर वहाँ पे वो आपको सिलेक्ट करने के लिए आएंगे। ओके, ओके।